नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है प्रियंका अकेडमी में। छात्रों, तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं के पहले पाठ सूरदास के पद की व्याख्या दूंगी, जिसमें मैंने तीसरे और चौथे पद को सम्मिलित किया है। इससे पहले के 2 पदों की मैंने अपनी अलग अलग वीडियो में व्याख्या की है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले 2 पदों की व्याख्या को समझ सकते हैं। तो आइए छात्रों, तीसरे और चौथे पदों की व्याख्या से पहले हम एक बार पहले और दूसरे पद को संक्षिप्त रूप में दोहरा लेते हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं क्योंकि वह गोपियों के लिए योग संदेश लाए हैं। वहीं दूसरे पद में गोपियाँ कह रही हैं कि उनकी कृष्ण से मिलने की अभिलाषा जो है मन में ही रह गई, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि उनसे मिलने कृष्ण आएंगे, पर कृष्ण स्वयं नहीं आए और उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को तो भेजा ही भेजा, साथ में योग संदेश का पाठ भी गोपियों के लिए भेजा। तो आइए छात्रों, अब हम तीसरे पद को समझ लेते हैं। तो तीसरे पद की व्याख्या से पहले मैं तीसरे पद को आपके सामने पढ़ूंगी, मुश्किल शब्दों के अर्थ बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको व्याख्या दूंगी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूत्यो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हारिल अर्थात एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी। नंद नंदन, नंद अर्थात उनके पिता, कृष्ण के पिता जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया। नंदन अर्थात नंद का पुत्र, और नंद का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। दृढ़ करी यानी मजबूती से, दृढ़ता के साथ। पकड़ी अर्थात पकड़ना। निसी मतलब रात। जकरी अर्थात रटती रहती हैं या जकड़े हुए हैं। करुई अर्थात कड़वी। सु यानी वह। व्याधि अर्थात रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिन्हीं उन्हें, मन चक्री जिनका मन चक्र के समान घूमता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। तो अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे कौन है यहाँ पर? गोपियाँ। गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हमारे हरि, हरि अर्थात विष्णु। विष्णु का अवतार कौन है? कृष्ण। हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है हमारे लिए, अर्थात गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान क्यों है? कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पैर में लकड़ी पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार हम भी हारिल रूपी पक्षी हैं, जो सदैव अपने पैरों में नहीं कह सकते, लेकिन जो सदैव जिस प्रकार वो लकड़ी के बंधन को नहीं छोड़ सकता, उसको नहीं त्याग सकता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते, उससे अलग नहीं रह सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। और गोपियाँ आगे उद्धव से कह रही है कि हमने अपने मन से, हमने अपने क्रम अर्थात कर्मों से, हमने अपने वचनों से नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर अर्थात हृदय, कि हमने अपने मन क्रम वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, और चाहकर भी हम उन्हें अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने उनके प्रेम को दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। पकड़ी अर्थात पकड़ना, कि प्रेम को हमने पकड़ रखा है। प्रेम को पकड़ना मतलब हम उसको साक्षात रूप से नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमने उनके प्रेम को अपने मोहजाल में पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। और आगे चल के गोपियाँ तीसरी पंक्ति में कह रही हैं कि जागते समय, सोते समय और सोने के बाद स्वप्न में, दिवस अर्थात दिन में, निसी अर्थात रात में, कि हर समय हमें काना काना जकरी, कि हर समय हम जकरी यानी जपना, कि हम हर समय कि हम किसी भी तरह का कोई कार्य कर रहे हो, हम सदैव कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। आगे चल के गोपियाँ कह रही है
कि ये योग सुनत यानी सुनना सुनकर जोग अर्थात योग संदेश लागत है ऐसो कि गोपियाँ आगे चल के कह रही है कि ये योग संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जो कड़वी ककड़ी, कि हमें ये योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, यानी ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कड़वी ककड़ी है, हमें पसंद नहीं आती, हम उसे त्याग देते हैं, उसी प्रकार योग संदेश भी हमें बिल्कुल भी हमारे मन को नहीं भा रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, कि हमें तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि हे उद्धव, व्याधि अर्थात बीमारी रोग हमको ले आए, कि हमें तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि तुम हमारे लिए योग संदेश नहीं, हमारे लिए एक बीमारी लेकर आए हो, देखी सुनी ना करी। और ऐसी बीमारी जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना ही कभी हमने करी अर्थात ना ही हमने भोगा है, ना ही हमने जिया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, आगे चल के गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, ये जो तुम योग संदेश का पाठ हमारे लिए लेकर आए हो, ये तो उन लोगों को सौंपो, तिन्हीं अर्थात उन लोगों को दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। मन चक्री के समान योग संदेश, योग कौन लोग करते हैं? जिनका मन चंचल होता है। कहा जाता है ना कई बार योग से मन स्थिर होता है, मन में एकाग्रता आती है, मन इधर उधर नहीं भटकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ये जो योग संदेश का पाठ है उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर भटकता ही रहता है, पर हमारा मन तो कृष्ण के ऊपर अटका हुआ है। तो ये योग संदेश हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम उनके प्रेम के प्रति दृढ़ता हमने अपनाई हुई है और श्री कृष्ण हमारे लिए अनन्य है, हम उन्हें नहीं त्याग सकते। तो आइए छात्रों, अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई ही, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो चौथा पद जो है छात्रों, वो बहुत ही आसान और सरल है। इसमें यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को एक पॉलिटिशियन यानी एक राजनेता बोल रही हैं कि जब वो एक आम जिंदगी जी रहे थे गोपियों के साथ, जब तक वह राजा नहीं बने थे तो वह गोपियों के भले बुरे के बारे में सोचते थे। लेकिन जब से मथुरा जाने के बाद वह राजा बने हैं तो वह गोपियों के बारे में सोचना भूल गए हैं और उन्होंने उनका हालचाल पूछने के स्थान पर वहाँ स्वयं न आकर उद्धव यानी अपने सखा को वहाँ योग संदेश के साथ भेज दिया। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कृष्ण की उल्हालनाएं दे रही हैं कि वो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो थे पहले ही इतने चतुर चालाक थे, अब तो एक राजनेता, एक पॉलिटिशियन, एक राजा बनने के बाद और भी ज़्यादा चालाक हो गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, और यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को कह रही हैं कि हरि जो है, यो कृष्ण जो है वो राजनीति का पाठ उन्होंने लगता है पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधु करके, और वो उद्धव की बातों को समझकर ये सब कह रही हैं। यानी उद्धव जो उनको योग संदेश दे रहे हैं, अगर चाहते तो कृष्ण उद्धव को अपना मैसेज भी भेज सकते थे, अपना संदेश भी भेज सकते थे कि जाके आप गोपियों का संदेश ले आओ और मेरे बारे में बताओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उद्धव को योग संदेश के साथ भेजा। तो इसी बात को उन्होंने आधार बनाया है और वो कृष्ण पर व्यंग्य करना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को मधुकर के रूप में, भौरे के रूप में उनका एक तरीके से तुलना कर रही हैं कि वो उद्धव की बात को सुनकर, उनके समाचार को सुनकर ये सब कुछ समझ गई हैं कि कृष्ण किस तरह का गोपियों के साथ खेल खेल रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, आगे गोपियाँ कह रही हैं एक यानी एक, तो अति यानी बहुत ज़्यादा, चतुर यानी चालाक होते थे पहले ही। और गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण के लिए कि एक तो कृष्ण पहले ही इतने चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ का पाठ भी पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी अब उन्होंने अपने उद्धव को, अपने मित्र को गुरु ग्रंथ का पाठ सिखाकर भेज दिया और यहाँ हमारे पास योग संदेश लेकर भेज दिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, और हम तो उनकी बुद्धि को मान गए जो उन्होंने
हमारे लिए योग संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे चल के गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग देखो कितने भले होते थे। जो पहले के लोग, भले लोग आगे यानी पहले के, कि पहले के लोग कितने भले होते थे पर हित ढोलत जाए, कि पहले के लोग इतने भले होते थे कि ज़रा सी किसी की परेशानी को सुनते ही वो दौड़कर उनका हालचाल पूछने चले जाते थे। लेकिन कृष्ण तो हमारा हाल और जानने के बाद भी हमसे मिलने नहीं आए। अब अपने मेन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। आगे चल के गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपने मन पे फेर यानी हम अपना मन दोबारा पा लेंगी, यानी हमारा हृदय जो कृष्ण के पास है हम उसे दोबारा पा लेंगी। फेर यानी दोबारा पा लेंगी, चलत जो होते चुराए, और जो जाते समय हमारे हृदय को हमसे चुरा कर ले गया था। और गोपियों के हृदय को चुरा कर कौन ले गया था? श्री कृष्ण। तो गोपियाँ यहाँ पे ये कह रही हैं कि हम तो अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, हम तो अपने मन को अपने वश में कर लेंगे जो हमारे हृदय को चुरा कर ले गया था। ते क्यों अनीति करे आपू जे और अनीति छुड़ाए, कि हम हमारे साथ ही अनीति क्यों करें। कि आश्चर्य है कि जो कृष्ण अभी तक सबके साथ अनीति नहीं करते थे, अन्याय करने से रोकते रहे, वह स्वयं ही आज न्याय के रास्ते पर, अनीति के रास्ते पर चल पड़े, कि वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। और आगे चल के गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, राजा का धर्म होता है प्रजा को ना सताएं, लेकिन कृष्ण एक राजा है और गोपियाँ यहाँ पे अपने आप को प्रजा कह रही हैं कि उन्होंने तो हमें प्रजा लायक भी नहीं समझा और उन्होंने हमारा ध्यान ना रखते हुए हमें सताना शुरू कर दिया। कि राजा धर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। और कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हमारी भलाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया और हमें सता रहे हैं। किस तरह सता रहे हैं? कि वह स्वयं नहीं आए और कृष्ण उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया। तो छात्रों, यहाँ सूरदास का पद खत्म होता है। आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी वीडियो, मेरी जो व्याख्या आपको समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको मेरी व्याख्या में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें मेरी आने वाली वीडियोस के लिए। धन्यवाद।